राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कुछ माह पहले मेरे एक सहपाठी से मित्रता हो गई थी और मैं उस व्यक्ति में आसक्त हो गई और एक दूसरे से जीवन साथी जैसे संबंध भी कोशिश हुए महाराज जी। हालांकि वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं ना ही रहे, पर कुछ परिस्थितियां आई और सब खत्म हो गया, परंतु मेरी उसमें आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उसे भूल नहीं पा रही महाराज जी। वो व्यक्ति दिख जाता है। अब वासनाओं के खेल खेलोगे, मन मलिन होगा तो भूल क्या पाओगे। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को कि जो मनुष्य जीवन मिलने पर भगवान के लिए बात नहीं आई कि मैं भगवान को भूल नहीं पाती हूं। ये जीवन का तो लाभ होना चाहिए। इन नाशवान शरीरों में आसक्ति करके, इंद्रियजन्य सुखों में भोग सुख का अनुभव करके मैं उनको भूल नहीं पाती, तो धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को। अपने जीवन को पतित करके, भ्रष्ट करके बुद्धि को मनुष्य में आसक्त कर लिया। यही तो नरक जाने का रास्ता है। और कौन सा रास्ता है। जीवन साथी चुनना है तो एक बार चुन लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया तो जीवन साथी है। तो विचार प्रवृत्ति हुई, आज इससे, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे। जिसे आजकल लोग कह रहे हैं ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या है। क्या आज शासन नहीं है ना, न माता पिता का शासन है, न समाज का शासन है, न शास्त्र का शासन, न भगवान का शासन, कोई स्वीकार नहीं है ना। इसलिए मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण करने का अधिकार किसने दिया तुमको। या एक बार पाणी ग्रहण किया तो आजीवन निर्वाह किया। अपने पर शासन नहीं, अपने धर्म को नहीं जानते हो, शरीर का बार बार अपवित्र होना, ये क्या है। मन शरीर में लगा हुआ है, मन अपवित्र हो रहा है, पाप का खजाना बन रहा है। नरक जाओ, नरक भोगो। ये दुर्लभ मनुष्य देह का क्या लाभ मिला। आजकल यही प्रवृत्ति चल रही, तुम्हारी बात नहीं बच्चा, ये आजकल प्रवृत्ति यही चल रही है। ये कोई मतलब नई बात नहीं, यही प्रवृत्ति चल रही है। भगवान का नाम जप करो, जो संयम से रहो। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। यह विचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्यं त्यजेत्। ये तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है और क्या करना है। नरक की प्रवृत्ति करनी, भूल नहीं पाती। तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। नाम जप करो और सही रास्ते से चलो, नहीं तो किसी काम का मनुष्य जीवन नहीं रह जाएगा। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। ये क्यों करते हो। अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंधन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है, इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसलिए मनमानी आचरण होते। कोई तुम्हारी बहुत अवस्था है क्या। ये मनमानी आचरणों से क्या होगा। अपने जीवन को खोखला करके नरक जाओ, नरक का रास्ता पुष्ट करो। इसलिए बच्चा सावधान, नाम जप करो और सावधान रहो और भगवान का आश्रय लेकर के धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करो। मनुष्य जीवन ये दिव्य मिला है, इससे भगवान की दिव्यता प्राप्त करो। अब हम कहते हैं ठीक है गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ में जाइए, लेकिन किसी एक पुरुष का ऐसा वर्ण करो। देखो आजकल मनमानी चल रहा है। माता पिता वर खोजते थे, पंडितों से विचार किया जाता था, बड़े धर्म पूर्वक देवी देवताओं की आराधना करके ब्याह होते थे, आजीवन निर्वाह होता था। हमने कभी नहीं सुना डिवोर्स, गांव में कभी डिवोर्स नहीं सुना हमने। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति शुरू ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन, यहां से शुरू हुआ डिवोर्स। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। आजीवन निर्वाह, क्योंकि माता पिता ने किया, देवी देवताओं का पूजन करके, शास्त्र के पंडित के अनुसार अग्नि के फेरे लेकर, तब कहीं वो धर्म से चलो। इस तरह की मनमानी आचरण कोई भी मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, होश में चलना चाहिए। आचार्य अखिलेश आनंद जी, हरिद्वार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम सब कुछ जानते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पर सब कुछ जानते हुए भी अधर्म और नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। जानकारी उसे कहते हैं जब जान गए तो जय जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सुपन बन जाए। स्वप्न में जैसे हम जगे हुए होते, तो क्या जगे हुए होते हैं क्या। स्वप्न में हम क्रियाएं करते देखते हैं और ऐसा थोड़ी लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा लगता है मैं जगा हुआ हूं। तो क्या वो जगा हुआ होता है क्या। वो अज्ञानी स्वप्न में अपने को जगा हुआ जैसे मानता है तो जगा हुआ नहीं होता। ऐसे आप अज्ञान की धारा में हो और आप ये जानकारी कर रहे हो कि मुझे धर्म का पता है, मुझे अधर्म का पता है। जैसे अपने को जानकारियां जो कुछ है, जो उपलब्ध हो चुकी, वो प्रकृति जन्य केवल बुद्धि तक है, आपके अनुभव में नहीं है। अनुभव में नहीं तो पता है। पूरा हलवा बनाने की प्रक्रिया आती है, लेकिन कभी बैठ करके बना के पाया नहीं तो क्या फायदा। जिस जानकारी का प्रयोग ना हो सके वो जानकारी हमारी किस काम की। बात समझ रहे ना। इसका तात्पर्य हुआ कि हम अध्यात्म बल से कमजोर हैं। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं ये करना चाहिए, तो जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहिए वो हम छोड़ नहीं पाते। ईमानदारी का विषय ये है। इसका कारण हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हम अगर प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रति स्थित, अगर हम संयम से चले, अपने अंतःकरण में निरंतर भगवत चिंतन करें, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो और निरंतर परमात्मा चिंतन करें, तो अभी आ जाएगा। जो नहीं करना और नहीं करना चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है
वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जो जानकारियां उनका प्रयोग ना करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है वो आध्यात्मिक की कमी है। यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहें, पवित्र आहार करें तो बहुत बढ़िया आ जाए, बहुत बढ़िया आ जाए, स्थिति बन जाए हमारी। और हम भगवत चिंतन रहित हैं, इसीलिए हमारे तो इसलिए ये जानकारी होते हुए भी हम नहीं जानकार हैं। जानकारी अगर जितनी आपको जानकारी अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप ब्रह्म सिद्ध महापुरुष हो जाए। किसको जानकारी नहीं? जब गांव में लोग शव यात्रा करते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा? इस ज्ञान से बड़ा और क्या ज्ञान होगा कि पूरे त्रिभुवन में अगर सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है और भगवान का नाम बोलो तो मुक्ति है। लेकिन वो बीड़ी पीते हुए लौटते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या गा रहे हैं। वो समझते हैं मरने वाले के साथ ये गाया जाता है, बस वो गीत गाते हैं, वो उसका भाव तो समझते नहीं है। इसलिए हमें सबको जानकारी है, अपने कल्याण भर के लिए सबको जानकारी है। सबको ही जानता है मरना है, सब देख रहे हैं एक दूसरे का मरना, सबको पता है यहां सब नाशवान है, सबको पता है यहां से कोई कुछ लेके नहीं जाता। बस इतनी जानकारी काफी है। अगर हम परमार्थ में चल दें और इतनी जानकारी हमारी पक्की रहे तो हम तो महात्मा बन जाए। लेकिन ये जानकारी ना जानकारी के अंतर्गत ही है। जैसे स्वप्न में जगा हुआ मानता हुआ भी वो सो रहा है, वो अपने को जगा हुआ मानता है, लेकिन जब जगेगा तो स्वप्न हट जाएगा। जगने की पहचान है, स्वप्न हट जाएगा। तो सच्ची जानकारी का मतलब है, धर्म की जानकारी का मतलब है, जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जो जान गया तो उसके सामने से संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न का पूरा दृश्य जागने पर गायब हो जाता है। फिर दिखाई क्या देता है? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हम अपनी जानकारी को सत्य बनाएं, हम अपनी जानकारी का प्रयोग कर सके, इसलिए खूब नाम जप करो और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। वो सब अपवित्र बुद्धि। अध्यात्म को धारण करने के लिए गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। ये आजकल नए नए सब जितने बच्चे हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्तमैथुन ये वो सब नष्ट किए दे रहे हैं अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो, देव दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए खूब नाम जप करो।